संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग कर। यस्यास्ते हृदय संवित् तम नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राधाम कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। कांति सितामृशति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम् वृंदावने कृतयामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन
जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय गुरुदेव। जय सिया राम जय गुरुदेव। जय सिया राम जय गुरुदेव। जय सिया राम जय गुरुदेव।
श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री ओरछा धाम की जय। श्री वेत्रवती गंगा की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। श्री मंदाकिनी गंगा की जय। श्री पयस्विनी गंगा की जय। श्री मदगंजन महादेव की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य गुरुजन वृंदों की भावमयी उपस्थिति में हम आप सबको कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। जैसा कि हम निवेदन अनेकों बार कर चुके हैं, सन 1970 में ये जो महापुरुष हैं श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, इनका भगवत धाम प्रयाण हुआ था और आपके श्री गुरुदेव भगवान हैं परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज। छवि देखने में ऐसा लगता है महाराज जी की आयु बड़ी है, गुरु जी की आयु कम है। हाँ, तो पूज्य गुरुदेव काश्मीरी बाबा जब आपको मिले, थोड़े दिन का संग, एक चातुर्मास्य का संग मिला, वही प्रथम और आखिरी मिलन था। और गुरुदेव ने विनय पत्रिका आपको प्रदान की और अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो प्रार्थना करने पर डायरी में रखा था, वो उन्होंने दिया, अपना हस्ताक्षर करके दिया। ये उनका हस्ताक्षर है अंग्रेजी में। जब अंग्रेजी शासन था, उस जमाने में अंग्रेजी शासन में उन्होंने अंग्रेजी से एमए किया था महाराज ने। वो भी सुनते हैं कि वो उस काल में सर्वोच्च अंक उन्हें प्राप्त हुए थे। कश्मीर का शरीर था, पवित्र विप्र कुल का जन्म था, तो काश्मीरी बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्राप्त था। संकीर्तन में पूज्य काश्मीरी बाबा को भावावेश होता था तो उनके रोम कूपों से भी रक्त निकलने लग जाता था। ऐसा अद्भुत भावावेश आपको होता था। आपका अत्यंत प्रिय कीर्तन था, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ये कीर्तन था। और यही कीर्तन करते करते राधाष्टमी के अवसर पर गंगा जी में प्रवेश कर गए, फिर निकले ही नहीं। अद्भुत जीवन था। और पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, इनका तो कहना ही क्या है। श्री किशोरी जी की भूमि मिथिला,
मुजफ्फरपुर के निकट विशुद्ध मिथिला जिसको कहें, वहाँ छतौनी नामक गांव में आपका जन्म हुआ था और आपका जीवन भी बाल्यकाल से ही बड़ा विलक्षण जीवन था। उस जमाने में बहुत पढ़े लिखे थे और आप यहाँ शिक्षा पूर्ण करके विशेष किसी कार्य से अफ्रीका जा रहे थे। अंग्रेजी शासन था और सारे कागज बन के तैयार थे। रेलवे स्टेशन पर बाबा का और आपका मिलन हुआ। थोड़ी देर के मिलन में ही गुरुदेव ने आपको कहा कि तुम ये नौकरी चाकरी करके संसार बसाने और संसार बढ़ाने धन कमाने नहीं आए हो, तुम भजन करने और भजन कराने आए हो। भटको मत, अपने स्वरूप को संभालो। बस वाणी ने ऐसा प्रभाव किया चित्त पर कि अपनी सारी डिग्रियां, पासपोर्ट के कागज सब फाड़कर जला दिए आपने। मानो जला ही नहीं दिया, अपने संसार को ही जला दिया। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना तो चले हमारे साथ। संसार फूंक दिया। गुरुजी ने चातुर्मास वहाँ किया गंगा तट पर। आपको उतने समय की सेवा गुरुजी की मिली और गुरुजी ने श्री राम जय जय राम यह मंत्र ही आपको दिया। इसी का जप करो, इसी का कीर्तन करो, विजय मंत्र। और फिर गुरुजी ने कहा अब हम प्रस्थान कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ही आए थे। हमारा काम पूरा हुआ, तुम्हारा काम भी पूरा हुआ। अब भजन में लग जाओ, अब दोबारा मिलना नहीं होगा। सदगुरु के वियोग में बहुत व्याकुल हुए प्रेम भिक्षु जी महाराज। प्रार्थना थी साथ ही रख लें, बोले नहीं हो गया बस। हमें कुछ पूछना होगा तो हम किससे पूछेंगे? हम साधन पथ में कैसे आगे बढ़ेंगे? हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति इसी जन्म में कैसे करेंगे? मोबाइल का जमाना तो था नहीं और ऐसे विरक्तों के पास टेलीफोन की भी कोई सुविधा नहीं। तब श्री काश्मीरी बाबा जी ने यह बात बताई कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानते थे कि कराल कलिकाल के आने पर समर्थ सद्गुरु जो जीव को भगवत प्राप्ति करा सकें, ऐसे गुरुजनों की प्राप्ति नहीं होगी ये तो नहीं कहा जा सकता, पर ऐसे गुरुजनों की प्राप्ति अत्यंत अत्यंत कठिन हो जाएगी। ऐसी स्थिति में साधक किसके मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे? तो बोले तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका के रूप में सद्गुरु प्रदान किया है। कोई भी भगवत प्राप्ति के पथ का पथिक विनय पत्रिका को सद्गुरु मानकर साधन करे। साधक हृदय का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो अनुत्तरित रह जाए, सारे प्रश्नों का समाधान है। सच्चाई पूर्वक अपने आराध्य के चरणों में कैसे अपना हृदय खोलकर रख देना चाहिए। हृदय खोलकर रखे बिना
जिस कृपा करुणा की प्राप्ति करके हम धन्य होना चाहते हैं वो संभव नहीं। इसलिए हमें कैसे अपना हृदय खोलकर रखना है ये सिखाया है विनय पत्रिका के माध्यम से पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सद्गुरु का काम विनय पत्रिका करती है। इस प्रकार का दिव्य यह ग्रंथ है जो साधकों को सब कुछ देने में समर्थ है, सब कुछ देने में समर्थ है। आपने विनय पत्रिका को ही साधन बनाकर रामचरितमानस में संपूर्ण रामचरित्र से आपको प्रेम था, किंतु आपका जोर नाम पर बहुत अधिक था। इसलिए नाम वंदना, जिसे नाम रामायण कहते थे श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, और बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक जहाँ जहाँ नाम संबंधी चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, उन सबको उन्होंने अलग संग्रहित करके नाम वंदना, नाम रामायण करके उन्होंने संग्रहित किया था। वो कहते थे इसका पाठ कर लेने से पूरी मानस जी का पाठ हो जाएगा। आज भी उनके परिकर में वो पाठ निरंतर होता है। दासबोध नामक ग्रंथ में लिखा है, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ दासबोध मराठी का ग्रंथ है। उसमें लिखा है, श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्रोपनिषद में पठित इस विजय मंत्र का कोई साधक 13 करोड़ जप कर ले तो मैं वचन देता हूं उसे प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। ऐसा समर्थ स्वामी जी ने कहा है। श्री राम जय जय राम एक हुई है संख्या। इस तरह से 13 करोड़ जपे। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने द्वारिका, वेट द्वारिका के पास हनुमान दांडी नामक जगह में 13 करोड़ श्री राम जय जय राम का जप किया। मात्र एक मुट्ठी चना, भीजे हुए चना खा करके एकादशी को केवल जल लेते थे और बाकी समय केवल एक मुट्ठी चना मिट्टी के करवा में भिजा दिया और 24 घंटे में एक बार पा लिया। नाम जप भी करते थे, नाम लेखन भी करते थे। बोले हम तब अनुष्ठान अपना पूर्ण करके बाहर आएंगे जब 13 करोड़ नाम लिखकर भक्त लोग पहुंचा देंगे। अब 13 करोड़ जब तो बहुत ऊंची बात है, लेखन और कठिन है। उतने समय में कैसे लेखन हो? तो कुछ करोड़ की संख्या बाकी रह रही थी। 13 करोड़ में अनुमान नहीं है, पूरा स्मरण में नहीं है, शायद 3-4 करोड़ की संख्या कम रह रही थी। अब लोग बड़े चिंतित थे कि महाराज निकलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। अनुष्ठान की अवधि जो थी उसके पूर्ण होने के ठीक एक दिन पहले संत वेश में साक्षात हनुमान जी पधारे और अपने करकमल से श्री राम जय जय राम के जितने करोड़ कम थे उतने करोड़ लिखकर हनुमान जी लाए और हनुमान जी ने अर्पित किए। वे हनुमान जी के हाथ से लिखे विजय मंत्र आज भी
वहां विराजमान है। आपने यह कहा कि कोई यह न सोचे कि कलिकाल में भगवान का साक्षात दर्शन संभव नहीं है। मैंने एक महापुरुष के वचनों पर विश्वास किया, समर्थ स्वामी रामदास जी की वाणी पर विश्वास किया और 13 करोड़ श्री राम जय जय राम का जप किया और प्रत्यक्ष श्री राम जी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। यह बात उन्होंने स्वीकारी और कहा कि कोई भी साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। आपको जो साक्षात्कार हुआ प्रेम भिक्षु जी महाराज को छद्म में नहीं, साक्षात स्वरूप में दिव्य प्रकाश उनके नेत्रों के समक्ष हुआ। करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान दिव्य प्रकाश सामने प्रकट हो गया। आप कहेंगे एक सूर्य को देखने की तो सामर्थ्य नहीं, ये करोड़ों करोड़ों सूर्य को देखने की सामर्थ्य कैसे आई? तो दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योग मईश्वरम, भगवान ने ही दर्शन की सामर्थ्य दी और उस अनंत प्रकाश पुंज के मध्य उन्हें ओंकार का दर्शन हुआ, प्रणव का। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओंकार का दर्शन हुआ। ओंकार के मध्य भाग में श्री रघुनाथ जी अपना दाहिना चरण बाईं जंघा पर विराजमान करके बैठे हैं। एक चरण नीचे की मात्रा पर है और मस्तक ऊपर की मात्रा पर है। बीच में जो घुंडी होती है ना ओंकार के, उस पर रघुनाथ जी बैठे हैं। पुष्पों का मुकुट है, पुष्पों का चरणों में श्रृंगार है, पुष्पमय श्रृंगार है और ऐसी मुद्रा है रघुनाथ जी की। इस मुद्रा में उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। दर्शन, परसन, संभाषण सब हुआ, कृतार्थ हो गए। और फिर उन्होंने उस छवि को, जिस छवि का उन्हें साक्षात्कार हुआ था, उस छवि को उन्होंने बनवाया और आज भी उनकी पूजित छवि आज भी विराजमान है। बड़ी प्यारी छवि है ध्यान के लिए रघुनाथ जी की छवि, द्विभुज श्री रघुनाथ जी। और फिर तो ये स्थिति हो गई थी कि आप जब जब कीर्तन करते थे तो आपके नेत्रों के समक्ष रघुनाथ जी साक्षात प्रकट हो जाते, राधा कृष्ण प्रकट हो जाते, सीताराम जी प्रकट हो जाते, जगन्नाथ जी प्रकट हो जाते। देखो एक बार झिझक खुल जाए ठाकुर जी की, झिझक, संकोच दूर हो जाए, फिर तो ये कृपा करते हैं तो कृपा सागर हैं। फिर तो बात बात पर उनका मंगलमय दर्शन जीवों को होने लग जाता है। आप प्रत्यक्ष भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके जगन्नाथपुरी पधारे। जगन्नाथ जी का दर्शन करके अत्यंत भाव विह्वल हुए और वहां कुछ समय आप जगन्नाथपुरी विराजे। प्रेम के लक्षण सदा शरीर में बने रहते थे। सात्विक भाव, अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद आदि भाव सदा शरीर में जागृत बने रहते थे। अद्भुत प्रेम की दशाएं जो श्रीमन महाप्रभु जी के पावन चरित्र में हम लोगों को पढ़ने का, सुनने का अवसर मिलता है, श्री चैतन्य महाप्रभु, वैसी ही कुछ दशाएं आपके श्रीअंग में भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रकट देखी। आश्चर्य न करें, हमारे वृंदावन के महान रसिक सिद्ध संत श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, उनके चरित्र को जरूर पढ़ना चाहिए। महाराज ऐसा अद्भुत भगवत विरह, भगवत प्रेम कि आप जब भगवत विरह में रुदन करते थे, गंगा मंदिर में विराजते थे वृंदावन में,
ऊपर की मंजिल पर बैठकर, अशोक जी, ऊपर की मंजिल पर बैठकर, सीढ़ी पर बैठकर भगवत विरह में रुदन कर रहे हैं, और रोते रोते आंसू सीढ़ियों से बहकर नीचे तक आ गए। सामने गड्ढा था, गड्ढा आंसुओं से भर गया। तो इसे कल्पना न माने, प्रेम तत्व ही ऐसा विलक्षण तत्व है। हम लोगों के जीवन में प्रेम है ही कहां, भाव है ही कहां। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कल्पना नहीं है, अद्भुत है। अद्भुत कहें कि अद्भुताद्भुत कहें, नारद जी ने अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम जो कहा है वो यथार्थ ही है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। तो प्रेम की विलक्षण दशाएं श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के शरीर में बनी रहती थी। ये नाम भी उनके गुरुजी ने दिया था। गुरुजी नाम देते हैं ना, तो गुरुजी ने कहा तुम जीवन भर भगवत प्रेम के भिखारी बने रहो। प्रेम भिक्षु, प्रेम के भिखारी। और जैसा नाम गुरुजी ने दिया वे ही स्वरूप उनको झलकता है। उनकी दृष्टि में, उनके स्वरूप में, उनके मंदस्मित में लगता है प्रेम ही प्रेम प्रवाहित हो रहा है। जगन्नाथपुरी में साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पूरे परिकर के सहित उन्हें दर्शन दिया। उनके महासंकीर्तन में वे सम्मिलित हुए और श्रीमन महाप्रभु जी ने हृदय से लगाकर आपको आदेश दिया कि तुम विजय मंत्र का प्रचार करो। महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री राम जय राम जय जय राम इस विजय मंत्र का प्रचार किया। अब देखो, इस विलक्षण चमत्कारिक घटना से एक बात का और बोध होता है कि हमारे पूर्वाचार्यों में भेद नहीं था कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये अलग है, और श्री राम जय जय राम अलग है। ये भेद पुराने महापुरुषों में नहीं था। नहीं तो महाप्रभु जी कहते कि महामंत्र का प्रचार करो, पर उन्होंने कहा विजय मंत्र का प्रचार करो। और संपूर्ण सौराष्ट्र में आपने नाम की गंगा प्रवाहित कर दी। दो ही वस्त्र रखते थे, एक शरीर पर पहनने के लिए पहने हुए और दूसरा बदलने के लिए। दो कौपीन, दो अचला। अपने संपूर्ण जीवन में धन और स्त्री का स्पर्श नहीं किया। अपने लिए एक फूस का छप्पर तक नहीं बनाया। और जैसे लोग चेला बनाते हैं, ऐसे कोई चेला, ऐसी कोई संस्था भी उन्होंने खड़ी नहीं की। उनका सिद्धांत था, बोले आप महापाप किसको समझते हैं? प्रेम भिक्षु जी महाराज से पूछा। उन्होंने कहा श्री राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी कहना मेरे लिए महापाप। ऐसी उनकी अपूर्व नाम निष्ठा। धरती पर कहीं 1 इंच भूमि उन्होंने नहीं खरीदी। और उनके उस दिव्य तप, त्याग और नाम निष्ठा की महिमा कि आज उनको भगवत धाम गए हुए 50 वर्ष हो गया। 1970 में उन्होंने महाप्रयाण किया और आज क्या चल रहा है? 50 वर्ष हो गए। तो उनका ये स्वर्ण स्मृति वर्ष चल रहा है। इस स्वर्ण स्मृति वर्ष पर श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से, इस महामारी के ब्याज से, लॉकडाउन की कृपा से हम लोग इतने लंबे समय तक भगवत चर्चा कर रहे हैं। कितने दिन हो गए विनय पत्रिका के सत्संग होते होते?
23 दिन हो गए और 23 दिन में 24वां पद चल रहा है। और अभी तो ग्रंथ में बहुत पद हैं, जब तक हैं तब तक ये चलेगा ही। और फिर इसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा तक तो यहाँ है ही हम, गुरु पूर्णिमा तक, तब तक तो ये चलेगा ही। और फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, तो शेष प्रकरण की चर्चा श्री जड़खोर गोधाम में, तारीख क्या है, तारीख मुझे भूल जाती है, गुरु पूर्णिमा के हैं 6 जुलाई से 6 सितंबर 5-6 सितंबर तक है, 2 सितंबर तक, 6 जुलाई से 2 सितंबर तक या 5 सितंबर तक, जो भी हो, हमें तारीख याद नहीं रहती, हम तारीख का व्यवहार नहीं करते। ये जनवरी फरवरी भी हमें पता नहीं चलता कौन सा चल रहा है। हाँ, ये हिंदी वाले महीना हमें याद रहते हैं, क्योंकि संकल्प में रोज बोलना होता है, इसलिए पता रहता है कि आज कौन सा महीना है, कौन सी तिथि है। हमको कहीं लिखना होता, तुम कभी तारीख नहीं लिखते हैं। लिखेंगे आज की तिथि, हम लिखेंगे तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया सोमवार संवत 2077, कहीं भी हम लिखेंगे तारीख कभी याद ही नहीं रहती, तारीख यही लिखते हैं, देसी प्राचीन। तो भगवत कृपा से 2 महीने हम लोग रस ब्रजवास में चातुर्मास के रूप में जड़खोर गोधाम में निवास करेंगे। शेष प्रकरण की चर्चा वहाँ भी होगी और भी चर्चा होगी। हमारे भारतवर्ष की एक विशिष्टतम विभूति, तपस्वाध्याय निरत विद्वद्वरेण्य पूज्यपाद स्वामी श्री त्रिभुवनदास जी महाराज, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का विस्तृत विवेचन लिखा है, सभी उपनिषदों पर आपने वैष्णव विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परक भाष्य लिखा है, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर भी आप कार्य करने वाले हैं। आपका आदेश प्राप्त हुआ था, हमने कहा विनय पत्रिका कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि वैष्णव मताब्ज भास्कर भी आप करिए, और बोले पहले तो पढ़ाइए विद्यार्थियों को, और पढ़ाने के बाद फिर उसको प्रवचन के रूप में कहिए। अब तो ये चल रहा है, तो ये पूरा होगा तो उसके बाद उसका हम लोग भगवत संकल्प से उसका अनुसंधान करेंगे। तो जड़खोर गोधाम में 2 महीने हम लोगों को रह करके ये अवसर प्राप्त होगा। बस बात इतनी सी ही है कि उस समय परिस्थिति के अनुकूल निर्णय किया जाएगा, हमें तो रहना ही है। बाकी आम लोगों की उपस्थिति, यदि सरकारी निर्देश हुआ कि हाँ अब कोई समस्या नहीं है, सब लोग आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो अलग बात है। और अन्यथा यदि ऐसी परिस्थिति न बनी तो जैसे YouTube के माध्यम से आप लोग घर बैठे सत्संग लाभ ले रहे हैं विनय पत्रिका का, ऐसे ही लोग अपने घरों से ही लाभ ले सकेंगे। और ज़्यादा लोगों की वहाँ जितना परिकर है उतनी की ही उपस्थिति वहाँ हो पावेगी। कुछ लोग तो रहेंगे, जो हम लोग बैठे हैं इतने लोग तो रहेंगे। तो इस प्रकार से वो दिव्य लाभ हम लोगों को मिलेगा। आज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न श्री भक्तमाल भाष्यकार
श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज का उत्सव श्री मलूक पीठ में और श्री ओरछा धाम में कनक भवन आश्रम में, जहाँ श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी विराजमान हैं, श्री गुरुदेव भगवान का स्वरूप विराजमान है। आज ठाकुर जी का वहाँ पाटोत्सव भी हुआ, महाभिषेक था, और आज से वहाँ भी भक्तमाल का पाठ और कथा सत्संग दीनबंधु दास जी कर रहे हैं। और सब संत गंगादास जी, रघुनाथ दास जी, अनुरुद्ध दास जी, सब संत मिलकर वहाँ भी उत्सव मना रहे हैं। और आज से यहाँ भी श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी ने बहुत प्रेम से, भाव से गा गा करके बड़े रसमय शब्दों में भक्तमाल जी का पाठ आज किया। श्रद्धेय व्यास जी भी पधारे थे और पूरे पाठ में विराजे। तो 2 दिन का उत्सव और है, कल भी है और परसों भी है। परसों महाराज जी की मुख्य तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल श्रुति पंचमी, जिस तिथि पर उन्होंने अपने 5 भौतिक देह का ब्रज रज में विसर्जन करके अपने दिव्य भावमय देह से प्रिया प्रीतम की सेवा में प्रस्थान किया था। वो तिथि उनकी ब्रजरज प्राप्ति कहें, निकुंज गमन की तिथि कहें, प्रिया प्रीतम मिलन की तिथि कहें, वो तिथि उनकी नित्य लीला प्रवेश की तिथि कहें, वो तिथि परसों है। तो हम लोग वो उत्सव भी आज से यहाँ मना रहे हैं। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का मंगलमय दर्शन प्रायः यहाँ बैठे हुए लोगों ने प्राप्त किया। आपने भी किया दर्शन? नहीं किया। प्रायः लोगों ने दर्शन किया है। लक्ष्मण जी ने तो किया ना? हाँ, लक्ष्मण जी ने किया। कैसे अनुपम महापुरुष, कैसे समर्थ महापुरुष अचिंत्य शक्ति सामर्थ्य अपने में छिपाए हुए, अपने संकल्प से सब कुछ दे देने और कर देने में समर्थ, जीवन मुक्त भगवत स्वरूप भगवत साक्षात्कार संपन्न पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, उनके विलक्षण जीवन चरित्र को क्या कहा जाए, किन शब्दों में कहा जाए। जब तक वे प्रत्यक्ष विराजमान रहे तब तक अनुभव ही नहीं कर पाए, और अब जब वे उनका तिरोधान हो गया तब उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके कैसा अद्भुत सुख मिलता है। हमारी प्रार्थना है सद्गुरु चरितामृतम जरूर साधकों को पढ़ना चाहिए। एक बात और हम स्पष्ट कर दें, सद्गुरु चरितामृतम में कोई भी बात अतिरंजित करके नहीं लिखी गई है। कई बार बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है, ऐसा नहीं। जो कुछ जितना सुनने समझने में प्रामाणिक महापुरुषों से आया उसको भी छिपाया गया है, उसमें भी सबका प्रकाश नहीं है। हर बात पर अनधिकारी लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको छिपाया गया है। परम श्रद्धेय श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी बक्सर वाले मामा जी ने और पूज्य श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज ने, रमण रेती वाले महाराज जी ने, इन 2 महापुरुषों ने विशेष आग्रह किया, आज्ञा की कि महाराज जी के जीवन प्रसंगों को आपको लिखना ही है। और इन महापुरुषों ने कृपा करके लिखवाया। जो जैसा था, जैसा हमने अपने काल में देखा वो तो लिखा, और जो प्रामाणिक महापुरुषों से सुना उसको लिखा।
साधुता किसे कहते हैं, तितिक्षा किसे कहते हैं, संत जीवन कैसा होता है, इसको यदि किसी भी साधक को समझना हो तो उसे एक बार आद्योपांत सद्गुरु चरितामृतम अवश्य पढ़ना चाहिए। संस्कृत छंदों में भी प्रकाशित है, गद्य हिंदी में भी प्रकाशित है, और परम भक्तिमती मीरा चरित्र की लेखिका सौभाग्य कुंवर राणावत सौभाग्य दीदी ने, उन्होंने भी भक्त भक्ति भगवंत गुरु करके महाराज जी का जीवन के कुछ प्रसंग लिखे, चरित्र लिखा उन्होंने भी, वो भी मलुकपीठ से प्रकाशित है। आप लोग कहेंगे कि उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि उनका तो दर्शन तो महाराज जी का किया था उन्होंने, पर महाराज जी से कोई निकटता से भी जुड़ी हुई नहीं थी। उनको कैसे प्रेरणा मिली, मंच पर कहने की बात तो है नहीं, और यदि उनके कान में पड़ेगी तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन किसी को लाभ हो जाए इस दृष्टि से हम निवेदन कर रहे हैं। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का उत्सव ताड़वाली कुंज में श्री तुलसी राम दर्शन स्थल में चल रहा था, और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, हमारे गुरुदेव जिनका उत्सव चल रहा है, महाराज जी पूरे समय वहां विराजते थे। अभ्यास था महाराज जी का, हनुमत रामायण समिति के उत्सव में भी सबसे पहले जाकर विराज जाते, सबसे पहले और सबसे आखिरी तक महाराज जी का नियम था। तो महाराज जी वहां विराजे, शरीर थोड़ा शिथिल हो रहा था, कमर झुक गई थी, वृद्ध शरीर तो था ही। तो महाराज जी जब सत्संग पूर्ण हुआ और जाने लगे तो मामा जी ने साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद वहां रासलीला होती। तो मामा जी ने, पूज्य बक्सर वाले श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी ने, मामा जी ने सौभाग्य जी को कहा, इशारा किया कि प्रणाम करो महाराज जी को। अब महाराज जी की वेशभूषा ऐसे कि वो महाराज जी के स्वरूप को देख के ज़्यादा कोई महत्व बुद्धि उनको जगी नहीं, और उन्होंने इशारा किया कि प्रणाम करो, और वो प्रणाम करने आगे बढ़ी भी, तब तक महाराज जी आगे चले गए। तो पूज्य मामा जी ने कहा, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। तो महाराज जी जहाँ खड़े थे वहाँ की रज उन्होंने ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाई। इतने मात्र से दिव्य वृंदावन की झलक मिल गई उनको, इतने मात्र से दिव्य वृंदावन उनके सामने झलक मिल गई, और तब से उनका हृदय श्री महाराज जी के चरणों में समर्पित हुआ, और उन्होंने बड़े भावपूर्वक, हमने कहा इसमें महाराज जी का चरित्र आपने शीर्षक दिया भक्त भक्ति भगवंत गुरु, बोले हम तो यही समझ में आता है कि भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, इन चारों की परिभाषा महाराज जी के चरित्र में देखने से मिल जाती है, इसलिए चारों का दर्शन एक जगह हो जाता है। इसलिए हमने पुस्तक का शीर्षक यही लिखा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। ऐसा दिव्य चरित्र। एक युवक किसी महानगर का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, युवक का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मर्यादा नहीं है। वो वृंदावन में एक महापुरुष के पास आया, वहाँ महाराज जी पधारे थे, तो गाड़ी चलाना जानता था युवक। तो उसको उन संत जी ने कहा कि तुम गाड़ी से महाराज जी को सुदामा कुटी पहुँचाया। गर्मी का समय था, वो यहाँ पहुँचाने आया, हम भी साथ में थे महाराज जी के। तो उन संत ने कह दिया था महाराज जी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। प्रणाम किया, तो प्रणाम करके उस लड़के ने, युवक ने हाथ जोड़कर कहा,
कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो महाराज जी बड़े भावुक हो गए, पता नहीं क्यों एकदम भावुक हो गए, और दोनों हाथ उसके सिर पे रख करके बोले, राधा रानी खूब कृपा करें, राधा रानी खूब कृपा करें, राधा रानी खूब कृपा करें। भैया कहा। अब ये तो सामान्य बात थी, महात्मा लोग कह ही देते हैं भगवान खूब कृपा करें, पर एक समर्थ महापुरुष की वाणी से ये वाक्य निकला, और उस आधुनिक परिवेश में रहने वाले, जीने वाले युवक के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। उसी दिन रात्रि की सायंकालीन फ्लाइट थी उसकी, दिल्ली से कलकत्ता जाने की। तो दिल्ली से अब जहाज में बैठ के महानगर पहुंच गया। वो अपने घर पे पहुंचा, स्वाभाविक बात थी, देर रात हो गई घर पहुंचते पहुंचते। अपने घर पहुंचा और सोया। तो जिस दिन सोया, उसी दिन की, जिस दिन महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, उसी दिन रात्रि को स्वप्न में उसे परम श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन हुआ, भाई जी का दर्शन हुआ, जबकि उसने भाई जी को कभी देखा ही नहीं। भाई जी का दर्शन हुआ और भाई जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर संत कृपा हो गई है, अब तुम राधा रानी को अनन्य भाव से भजो। भाई जी ने उसे सत्संग दिया स्वप्न में, और उसी दिन स्वप्न में श्री राधा रानी की सखियों के सहित उसे स्वप्नानुभूति हो गई। राधा रानी कृपा करें, ये कहा, उसका ये प्रभाव था। और अब तो अहर्निश प्रायः श्री राधा नाम के स्मरण में और उसी भाव में, यद्यपि गृहस्थ परिवेश में है, व्यापारी व्यवसायी हैं, वैश्य हैं, लेकिन अंतःकरण की स्थिति, तो दास को उन्होंने एकांत में बताया कि महाराज जी ने जो सिर पे हाथ रख के कहा था, बोले उसी का चल रहा है। अब मैं क्या कहूँ महाराज, मैं कुछ बोल नहीं सकता, अब मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं वो पुस्तकों में नहीं लिखी हैं। ऐसे उन पूज्य सदगुरुदेव भगवान का आज उत्सव हम लोग मना रहे हैं। इसलिए आज प्रेम भिक्षु जी का भी स्मरण कर लिया, महाराज जी का भी स्मरण कर लिया। तो 3 दिन थोड़ा थोड़ा हम स्मरण करेंगे। और चित्रकूट चर्चिका के माध्यम से, चित्रकूट चंद्रिका के माध्यम से तो हम लोग स्मरण कर ही रहे थे। और इसी क्रम में हम लोगों को और भी लाभ मिलने वाला है। गंगा दशहरा के दिन हमारे ब्रज की एक विशिष्ट विभूति, परम श्रद्धेय पूज्यपात पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के परम कृपा भाजन पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का आविर्भाव दिवस है। गंगा दशहरा को हम लोग उत्सव सूर्यश्याम में मनाते थे। इस बार श्री यमुना मंदिर में यमुना जी की सन्निधि में उनका उत्सव मनाएंगे। तो दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का उत्सव इस क्रम में और आ जाएगा। गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और द्वादशी। तो ये उत्सव का लाभ भी हम लोग लेंगे और ज्येष्ठाभिषेक का लाभ भी हम लोग लेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उसकी विधि ये है, अपने घर के ठाकुर जी का भी आप लोग कर सकते हैं, इसलिए विधि बता रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को निकट में कोई पवित्र नदी हो, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि,
तो उस पवित्र नदी का पूजन करके वहां से छान करके जल भर के लाना, कम से कम 8 कलश, और अधिक से अधिक तो 1008, 108, और भी जितने आप चाहो उतना कर सकते हो, लक्ष्य घट कर सकते हो, जितना आपकी इच्छा हो। बाकी कम से कम 8 कलश आप जल लेकर के आवें। मान लो किसी पवित्र नदी कुंड आदि की सुविधा नहीं है तो सरोवर का जल ले लें, कुएं का पवित्र जल ले लें। वो भी सुविधा नहीं है तो श्री गंगा जल ले लें, उतनी भी सुविधा नहीं है तो डायरेक्ट बोरिंग से निकला हुआ पानी, वो भी ठीक ही मानना पड़ेगा उसको भी लेकर के छान करके रख सकते हैं। और छान करके 8 घड़ों में वहाँ पुष्प बिछा करके, अक्षत छोड़ करके, अधिवास करके, तीर्थों का आवाहन करके उसमें पूजन करके रख दें। प्रत्येक घड़े में शुद्ध कर्पूर, भीमसेनी कपूर, केसर, इलायची का बुक्का, तुलसी दल, सुगंधित पुष्प, गुलाब जल और घिसा हुआ चंदन, ये थोड़ा थोड़ा करके सुगंधित सुवासित जल, गुलाब जल आदि छोड़ करके, और सूती सफ़ेद कपड़े से, धुले हुए कपड़े को गीला करके उसके वेष्टित कर दें, और वेष्टित करके फिर पंखा चलता हो वहाँ रख दें या पंखा लगा दें। क्योंकि यहाँ वृंदावन में तो छत के ऊपर रखें और पंखा चलावें तो बंदर भगवान कुछ न कुछ लीला कर जाएंगे, इसलिए वो छत की बात नहीं कह रहे हैं। ऐसी जगह रख करके पंखा आदि लगा करके, हो सके तो रात्रि में कीर्तन करें, नहीं हो सके तो चलो घंटा 1.5 घंटा कर लिया, सो गए। फिर दूसरे दिन जब थोड़ी धूप चढ़ आती है, प्रातः काल भगवान की यथावत सेवा संपन्न कर लें, भोग राग भोग हो जाए, थोड़ी देर ठाकुर जी पा करके विश्राम भी कर लें। फिर ठाकुर जी को, ये 9 तपा चल रहे हैं, भयंकर गर्मी में ठाकुर जी को पीड़ा हुई है, तो उसके शमन के लिए ठाकुर जी को फिर कलशों के जल से अभिषेक करना है। कम से कम 8 कलश के जल से अभिषेक करना है, और कलशाभिषेक करके फिर ठाकुर जी के श्रृंग पर झीना सूती वस्त्र धारण कराना है। कम से कम वस्त्र श्रीअंग पर खूब चंदन का लेप वक्ष पर, भुजाओं पर कर दें, पुष्प मालाओं से श्रृंगार कर दें, और ठाकुर जी को शीतल भोग, ठंडाई है, बेल का शरबत है, अथवा है पना है, और पतला सतुआ है, ठंडा सतुआ है, ये सब खरबूजा तरबूजा, ये सब ठंडी चीज़ें हैं, इनका भोग ठाकुर जी को धरावे। ये हो गया ज्येष्ठाभिषेक का महोत्सव। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान जगन्नाथ के ज्येष्ठाभिषेक का कोई मनुष्य जीवन में एक बार दर्शन कर ले तो उसे द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। कई साल से हमारे मन में इच्छा थी कि हम ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन करें। इस बार समय भी निकाल के रखा था, लेकिन अब कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई है कि शायद ज्येष्ठाभिषेक तक आम जनता को पहुंचने की अनुमति जगन्नाथपुरी नहीं दी जा सकेगी। तो हम लोग यहीं से उनका स्मरण करेंगे। पर जो जगन्नाथ जी हैं वही तो हमारे रघुनाथ जी हैं, अलग थोड़ी हैं। तो ज्येष्ठाभिषेक वाली तिथि पर हम लोग श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप में श्री रघुनाथ जी का अभिषेक हम लोग जल से करेंगे। तो वो ठाकुर जी के उत्सव का भी दर्शन का सौभाग्य ज्येष्ठ पूर्णिमा को मलुक पीठ में यहाँ हम लोग जो निवास कर रहे हैं उनको मिल जाएगा, और जो बाहर वाले हैं उनको इस YouTube के माध्यम से उस झांकी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितनी भगवान की कृपा है। चल तो रहा है केवल सत्संग, पर सत्संग में उत्सव ही उत्सव आते चले जा रहे हैं।
संतों के, आचार्यों के, भगवान के उत्सव प्रकट होते चले जा रहे हैं। यही भगवत सन्मुख होने की महिमा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हैं और फिर प्रसंग आरंभ करते हैं। आज थोड़ी चर्चा, लगभग 1 घंटे की चर्चा ये हो गई और मन था खूब कि हम ये चर्चा जरूर करें। अब बार बार करने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए अब हम चर्चा करते हैं। पद संख्या 24। अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, अब चित चेत चित्रकूट ही चलू। कोपित कली लोपित मंगल मगु, कोपित कली लोपित मंगल मगु। बिलसत बढ़त मोह माया मलु, बिलसत बढ़त मोह माया मलु। अवचित चेत चित्रकूट ही चलू, चित चेत चित्रकूट ही चलू। भूमि बिलोकी राम पद अंकित, भूमि बिलोकी भूमि बिलोकु राम पद अंकित, भूमि बिलोकु राम पद अंकित। बन बिलोक रघुवर विहार थलु, बन बिलोक रघुवर विहार थलु। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखु, शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखु। दलन कपट पाखंड दंभ दलु, दलन कपट पाखंड दंभ दलु। अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, अब चित चेत चित्रकूट ही चलू। जन्मे जहाँ जन्मे जग जनक जगतपति, जहाँ जन्मे जग जनक जगतपति। विधि हरिहर परिहर प्रपंच छलु, विधि हरिहर परिहर प्रपंच छलु। सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम। विगत विषाद भय पारथ नलु, विगत विषाद भय पारथ नलु। अवचित चेत चित्रकूट ही चलू, अवचित चेत चित्रकूट ही। न करु विलंब विचारु चारुमति, न करु विलंब विचारु चारुमति। बरस पाछिले सम आगे पलु, बरस पाछिले सम आगे पलु। मंत्र सो जाय जपहि सो जपिभे, मंत्र सो जाय जपहि सो जपिभे। अजर अमर हर अचय हलाहलु, अजर अमर हर अचय हलाहलु। अवचित चेत चित्रकूट ही चलू, अवचित चेत चित्रकूट। राम नाम जप जाग करत नित, राम नाम मज्जत पय पावन पीवत जलू, मज्जत पय पावन पीवत जलू।
करी है राम भाव तो मन को, करी है राम सुख साधन अनयास महाफलु, सुख साधन अनयास महाफलु, अवचित चेत चित्रकूट ही चलू, अवचित चेत चित्रकूट। कामदमणि कामता कल्पतरु, कामदमणि कामता कल्पतरु, सो जुग जुग जागत जगती तलु। तुलसी तो ही विशेष बूझिए, तुलसी तो ही एक प्रतीति प्रीति एक बलु, एक प्रतीति प्रीति एक बलु, अवचित चेत चित्रकूट ही चलू, अवचित चेत चित्रकूट ही, अवचित चेत चित्रकूट ही चलू, अवचित चेत चित्रकूट। हे चित चेतो और अब श्री चित्रकूट धाम का आश्रय लो, चित्रकूट की यात्रा करो। ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं और इसमें जो चर्चा हम कर चुके हैं उस चर्चा को अब पुनः नहीं करेंगे, उसके आगे के जो छंद हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लख, दलन कपट पाखंड दंभ दलु, यहां तक की चर्चा भगवत कृपा से हो चुकी है। कपट पाखंड दंभ, इन सब दोषों की निवृत्ति है चित्रकूट की पवित्र धरती का आश्रय लेते ही हो जाती है। इतनी दिव्याति दिव्य श्री राम प्रेम से सनी हुई गुणातीत भूमि है चित्रकूटी की, कि वहां रहकर कोई साधक श्री सीताराम नाम का, राम नाम का आश्रय ले, राम नाम का जप करे तो उसके जीवन में कपट दंभ पाखंड आदि जो दोष हैं वे उसके जीवन में नहीं रह जाएंगे। कल हमने इसकी चर्चा की थी कि इन दोषों के कारण ही साधक बार बार साधन पथ से भ्रष्ट होकर के नीचे गिर जाता है। और हमने चर्चा की थी कि इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। ये जो दोष है ना, कपट पाखंड दंभ, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। और अंतर होने के साथ साथ एक बात और है, कल हमने कही थी कि पाखंड और दंभ ये इतने घनिष्ठ मित्र हैं, दंभ होगा तो पाखंड जरूर होगा, पाखंड होगा तो दंभ जरूर होगा। जैसे अश्विनी कुमारों के कहने से दो ही आते हैं, ऐसी दंभ कहोगे तो पाखंड, पाखंड कहोगे तो दंभ, दोनों एक साथ ही उपस्थित होते हैं। हमारे यहाँ व्याकरण में कहते हैं संयोग शिष्टानाम सहीव प्रवृत्ति सहीव निवृत्ति ही। ये संयोग शिष्ट मानो इसको, प्रवृत्ति भी एक साथ होते हैं, निवृत्ति भी एक साथ हो। दंभ चला जाएगा तो पाखंड भी चला जाएगा, पाखंड चला जाएगा तो दंभ भी चला जाएगा। दंभ कैसा होता है? भागवत जी के अनुसार तो दंभ ब्रह्मा जी का पोता है। क्या है? ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हुआ। अधर्म का विवाह मृषा से हुआ। मृषा माने झूठ। अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ, मृषा, मिथ्या भाषण। और उससे एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ। अधर्म और मृषा इनके संयोग से
माया नाम की तो लड़की हुई और दंभ नाम का लड़का हुआ, तो ब्रह्मा जी का पोता हुआ कि नहीं? अधर्म का बेटा है तो ब्रह्मा जी का पोता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हमारे जीवन में झूठ होगा तो ही अधर्म आएगा, अधर्म बढ़ेगा। बिना पत्नी के जैसे संसार बढ़ता नहीं है, गृहस्थ नहीं बढ़ता है, ऐसे ही जीवन में यदि झूठ नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में अधर्म पनपने नहीं पावेगा। झूठ बोलना छोड़ दो तो आप चाहे जितने घोर कलयुग में पैदा भय हो, आपके जीवन में अधर्म पनपेगा ही नहीं। अधर्म की गृहिणी का नाम है मृषा, और जब झूठ ही नहीं आपके जीवन, सच्चाई आपके जीवन में होगी, तो ना आपके जीवन में माया का प्रवेश होगा, ना आपके जीवन में दंभ का प्रवेश होगा। आप लोग भागवत जी के कथा के प्रसंग में अधर्म के वंश का वर्णन सुन चुके हैं, इसलिए उसको हम द्वारा नहीं कहना चाहते हैं। यहां अधर्म का वंश है, इसलिए दंभ और माया ने भी परस्पर पाणी ग्रहण कर लिया और उससे फिर संतति हुई। अंत में इसके यातना और निरय है। तो दंभ किसको कहते हैं? हम जैसे हैं नहीं, हैं कुछ और अपने आप को प्रमाणित कुछ और ही करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते भाई प्रमाणित? यथार्थ का संगोपन करके अयथार्थ को यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। किस लिए? अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपनी विषय लोलुपता की पूर्ति के लिए। हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने आप को सबके सामने प्रमाणित करना चाहते हैं। इसी का नाम है दंभ। श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज ने कहा, वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। भगवत ऋषि जी का पद है। दंभी लोभी कपटी नट से, दंभी लोभी कपटी नट से, शिष्णोदर को पालें वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। नट के समान आचरण करते हैं, केवल शिश्न और उदर, भोगेंद्रिय और बढ़िया बढ़िया खाना, बस इनकी पूर्ति में लगे रहते हैं। क्या क्या करते हैं? बोले नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली। दंभी पुरुष कितना बढ़िया बढ़िया आचरण करते हैं। नाचे, नाचने लग जाएंगे प्रेम में, गावें गाने लग जाएंगे, ऐसा चित्र बना देंगे। दो तरह के चित्र होते हैं, एक तो तूलिका से बनाया हुआ चित्र, पेंसिल से बनाया फिर उसमें रंग भरे, एक तो वो चित्र हुआ। एक ऐसा शब्द चित्र प्रस्तुत करेंगे, ऐसा वर्णन करेंगे कि सुनने वाले के सामने चित्र खिंच जाएगा। नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली। वैसी बढ़िया कविताएं लिखते हैं, रचनाएं करते हैं, पढ़ने वाले दंग रह जाएं। लेकिन सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। भगवान के हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं। ये हमारे भक्त की वेशभूषा धारण करके ऐसा आचरण कर रहा है। क्या क्या करते हैं? नाचें गावें चित्र बनावें तो हो गया, अब आगे कबहू को होए बक्ता बनी बैठे,
कथा भागवत गावें। कब हूं कहे बक्ता बनी बैठे, कथा भागवत गावें। अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, पैसन ही को ध्यावें। वेशधारी हरि के उरसालें, हरि के उरसालें। एक वक्ता महानुभाव बहुत बढ़िया कथा कह रहे थे। ऐसी भावपूर्ण कथा के सब श्रोता रो रहे थे। एक भोली भाली बुढ़िया सामने बैठी थी, उससे नहीं रहा गया। उसने कहा, महानुभाव, आपकी कथा सुन के सब रोते हैं, आप नहीं रोते हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि माई सच्ची कहूं कि झूठ? अरे महाराज झूठ काहे को बोलो, सच्ची बात कह दो। तो वो बोले कि आखिरी दिन जब विदाई में कमी रह जाएगी तब हम रोवेंगे, तब हमारे भाव का जागरण होगा, उसके पहले भाव का जागरण संभव नहीं है। और आगे सुन लीजिए। कब हूं कहरि मंदिर को सेवें, करें निरंतर वासा। अष्टयाम सेवा करते भगवान की, लेकिन भाव भक्ति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा। वेशधारी हरि के उरसालें, हरि के उरसालें। भगवान सो गए, शयन हो गए। एक मोटा भगत आया, वो तमाम फल फूल लेकर के, मिठाई लेके, कपड़ा लेके, मेवा लेके, कुछ भेंट लेके आया। बोले, पुजारी जी क्या करें, ट्रेन लेट हो गई, जाम में फंस गए, दर्शन नहीं हुआ, बड़े दुख की बात है। भाई ठाकुर जी तो शयन किए हुए घंटा भर हो गया, अब कैसे शयन होगा? अब देख लो, हम तो कुछ नहीं बोलते, ये हमको रुक भी नहीं सकते, हमको जाना सवेरे ही, हमको फ्लाइट पकड़ना है, ये सामान है। अच्छा देखो, जगमोहन का दरवाजा बंद कर दो। जगमोहन जानते हैं ना, ठाकुर जी के सामने का जो हॉल होता है उसको जगमोहन कहते हैं। तो जगमोहन का दरवाजा बंद कर दिया, फाटक खोल दिए, घर के ठाकुर हैं, कर लियो दर्शन, कोई बात नहीं। सब भेंट वेट रख लिया भीतर, दर्शन करा दिया, भगत जी चले गए। भगत जी गए सीधे महंत जी के पास। उन्होंने कहा, महाराज हमको तो अभी 1-2 दिन रुकना है, हम तो ये देखने आए थे, शिकायत मिली थी कि पुजारी बहुत लालची है। बिल्कुल पक्की बात। ठाकुर जी के शयन के बाद मंदिर खोल दिया, उनको दर्शन कराया। ऐसे लालची को तो पुजारी नहीं रखना चाहिए महाराज। महंत जी की त्योरी चढ़ी, बुलाओ पुजारी है। बुलाए पुजारी जी को। क्यों? शयन के बाद मंदिर खोला? बोले बिल्कुल नहीं। कौन कहता? किसने बताया आपको? ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, अभी तो शयन कर रहे हैं, खोला था ना आपने किसी को? बोले बिल्कुल नहीं, किसी मनुष्य के लिए हम खोलें? अरे राम राम, ये तो भगवान का दरबार है, अमीर गरीब सब एक जैसे हैं, राजा रंक सब एक जैसे हैं। किसी के लिए भगवान सो गए तो सो गए, पर दरवाजा नहीं खुलता। तब तक भगत को बुलाया। भगत बोला, हाँ महाराज अभी अभी इन्होंने खोला। महाराज आप अभी अभी घटना घटी, आप उसको झुठला रहे हो। पुजारी जी ने कहा, ये भगत बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आपसे झूठी शिकायत कर रहा है। हमने वस्तुतः इसके लिए द्वार खोला ही नहीं, ये झूठ बोला है। महाराज जी आप ही बताओ, ये सेठ जी अपनी कोठी में हो,
और सेठानी आधी रात को आ जाएं दरवाजे पे और कहें हम सेठ जी के पास जाना चाहते हैं, तो चौकीदार की, नौकर की क्या हिम्मत जो सेठानी को रोक दे। उससे तो चौकीदार को तो सेठानी को तो पहचानना चाहिए, उसको तो खोलना ही चाहिए द्वार। तो महाराज नारायण तो भीतर सो रहे थे, लक्ष्मी जी बाहर ठाड़ी थी। मैंने कहा भाई लक्ष्मी जी नारायण से मिलना चाहती हैं, मैं तो चौकीदार हूं, मैं काहे को बाधक बनूं। इसलिए हमने किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला, लक्ष्मी को नारायण की सेवा में पहुंचाने के लिए हमने द्वार खोला। इसलिए महाराज इसमें चौकीदार का क्या अपराध। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ऐसी चतुराई की बातें दंभी पुरुष खोज लेते हैं। और आगे सुनिए, किसी को छोड़ा नहीं भगवत ऋषिक जी ने। आज से करीब लगभग 300 साल पुरानी बात है। गुरु बने घर घर में डोलें, गुरु बने घर घर में डोलें, नाम धनी को बेचें। गुरु बने घर घर में डोलें, नाम धनी को बेचें। परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही कू खींचें। वेशधारी हरि के उरसालें, हरि के उरसाल। इस प्रकार से दंभी पुरुष विचित्र विचित्र आचरण करते हैं। एक दंभी पुरुष एक भावुक भक्त के यहां चला गया। दिव्य स्वरूप था, क्या कहना। पंचकेश जटा जूट दिव्य भव्य स्वरूप। आइए आइए महाराज, आइए आइए। अरे राम राम, ये महल मकान, इनमें तो हम जा ही नहीं सकते। हम लोग जंगलों में पहाड़ों में तपस्या करने वाले साधु फक्कड़ महात्मा हैं, क्या ये सब कुछ नहीं। अरे महाराज अब रात में कहाँ जाओगे? अपने क्या, अपने तो किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहेंगे। नहीं महाराज आप तो यहीं रुकिए। तो फटाफट उसने, बड़ा आदमी था, नौकर चाकर बुलाए, बल्ली वल्ली गाड़ी, कुछ फूस का छप्पर जैसा डलवा दिया, पयारा वयारा लगवा दिया। छोटी सी, इतने जल्दी क्या तैयार होगी, छोटी सी मढ़ी फूस की अपने कोठी के बगीचे में ही बन गई। उसी में उन महानुभाव का आसन लग गया। इतने तपस्वी महात्मा कुछ खाया पिया नहीं, केवल थोड़ा सा दूध ले लिया। दूसरे दिन संत जी जाने के लिए तैयार हुए। अरे महाराज एक दिन और रुक जाते। बोले हम तो ज्यादा रुकते ही नहीं कहीं, ये तो तेरा कोई प्रारब्ध होगा जो हम आ गए तेरे यहाँ। बहुत रोका, नहीं रुके। भेंट दक्षिणा बोले कुछ नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं, छूते नहीं। पैसा कंचन कामनी से हमारा क्या लेना देना। इसलिए तो गृहस्थी के घर में जाते नहीं। ये सब माया में लपेटना चाहते हैं साधुओं को, बर्बाद करेंगे साधुओं को, इसलिए हम नहीं जाते। और ये बड़े ऊंचे महात्मा हैं। बहुत प्रार्थना की, रुके नहीं, चले गए। 3 दिन बाद लौट के आए। 3 दिन बाद, अरे महाराज जी बड़ी कृपा की, पर दर्शन दिया। बोले देखो हमने अस्थेय व्रत ले रखा है, कभी किसी की कोई वस्तु चुराना नहीं। हमारा यहाँ से आश्रम जो है जंगल में जहाँ हम रहते हैं, 1.5 दिन यहाँ से जाने का लगता है। हम चलें लगातार तो 1.5 दिन में पहुँचेंगे वहाँ। और जितना जाने में समय उतना आने में समय। तो हम यहाँ से जैसे ही गए वहाँ, तो हमने अपने जटा खोले,
तो एक आपने जो छोटी सी झोपड़ी बनाई थी ना फूस की, उसका घास का एक तिनका हमारी जटा में उलझ के आ गया। अरे राम राम राम, चोरी हो गई। इतना हम बिना पूछे सेठ जी के ये ले आए, ये तो बहुत गड़बड़ किया हमने। तो उसी को पहुंचाने आए। लो महाराज, ये अपना तिनका ले लो, रखो। ओहो, अरे महाराज, ये तो आप गए तो हमने, देखो ये तो हम उखड़वा के फेंकने वाले थे इसको। आश्चर्य है, इतने से तिनके के लिए आपने 1.5 दिन तक तो पैदल चल के गए थे, फिर 1.5 दिन चल के आए, 3 दिन हो गए आपको। राम राम, कुछ खाया? बोले क्या खाना पीना, आपने तो वायु का आहार कर लिया। बोले महाराज, अब तो आपको हम कुछ भी हो बाहर निकलने नहीं देंगे, आपकी सेवा करेंगे। रोक लिया। बोला महाराज एक प्रार्थना है, आप अपनी मर्यादा में ही रहें। हमारे मन में बहुत दिन से गंगा स्नान की इच्छा थी, पर मैं घर से निकल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि अकेला घर छोड़ के जाना ठीक नहीं। तो अब हम दोनों लोग तो जा नहीं सकते कि हमारी गृहिणी भी चली जाए, तो गृहिणी यहीं रहेगी और आप थोड़ा यहाँ रहे आएंगे तो थोड़ा सा, हाँ चौकीदारी कराएगा हमसे। चलो कोई बात नहीं, भगत है भैया, भक्त के बस भगवान है। रुक गए। अब गंगा जी नहा के भगत जी आए, 4-6 दिन में समय लगा। उस समय ऐसा जमाना था कि बैलगाड़ियों से ऐसे लोग जाते थे, ट्रेन वगैरह नहीं थी, कार वगैरह वाहन नहीं था। तो गंगा गया, गंगा नहा के आया, 4-6 दिन लग गए। यहाँ आके देखा तो सेठानी गायब, भेषधारी जी गायब, कहाँ चले गए? घर में देखा तो वहाँ से हीरा जवाहरात, सोना चांदी, रुपया रोकड़ सब गायब। हाहाकार करने लगे, हे भगवान, जो एक घास का तिनका पहुँचाने आया था वही सब कबाड़ा कर गया। और देखो जो चौकीदार वगैरह थे ना, उनको भी कुछ उसने कुछ दे दिया होगा। और जय सिया राम। अब सेठ ने बीड़ा उठाया कि उसको दम्भी को पकड़ेंगे। तो दम्भी को खोजते खोजते बहुत जगह खोजा, कहीं नहीं मिला। वो एक राजा के राज्य में पहुंचा, तो वहां देखा कि वो दम्भी पुरुष, उसकी जटावटा नहीं है। वो जटा तो नकली थे, असली नहीं थे। वो नकली जटा बना के आया था। बढ़िया उसकी बाल हैं, जूड़ा बंधा हुआ है, और बढ़िया चिकनी चुपड़ी दाढ़ी, चूड़ीदार पैजामा पहने हुए है, यहाँ तक का कुर्ता पहने हुए है, और सरंगी बजा रहा है, गा रहा है, और वो सिठानी नाच रही है। उसको लेके भग गया था, वो नाच रही है सेठानी। राजा देख रहा है, बड़ा सुंदर नृत्य, बड़ा अच्छा गान। तो राजा ने कहा कि तुम दोनों के नृत्य गायन से हम बड़े खुश हैं, कुछ मुंह मांगा इनाम मांग लो। तो उस दम्भी पुरुष ने देख लिया था कि ये जो जिसकी गृहिणी है, ये तो आ गया यहाँ दर्शकों में बैठा है। तो उसने कहा, महाराज यदि आप हमको मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं तो ये जो आदमी बैठा है इसको बिना कुछ सोचे समझे तत्काल इसको फांसी पर चढ़ा दो। आश्चर्य की बात है, बिना पूछे जांचे इस आदमी को फांसी पर चढ़ा दें। लेकिन अब तो वचन दे चुके हैं, बोले ठीक है चढ़ा दे, आदेश हो गया फांसी का। तो जिसको फांसी लगती है उससे पूछा जाता कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? तो उससे पूछा गया सेठ से कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बोले हाँ इच्छा है हमारी। क्या इच्छा है? बोले देखो हम गाना वाना तो नहीं जानते, लेकिन संगीत प्रेमी राजा को देखकर हमको भी गवास उठ रही है, गाने की इच्छा हो रही है। मैं भी कुछ तराना भरूं, कुछ गाऊं।
गा करके मरूं, बिना गाए क्यों मरूं? राजा बोले वाह, धन्य है, मृत्यु का भय नहीं है, गाना चाहता, गाओ। साजबाज सब इकट्ठे हुए। सेठ भी संगीत प्रेमी ही था, उसने गाया। उसने कहा एक देखा फलाहारी, जब वो खोजने चला था ना तो एक फलाहारी मिला। लोग कहते थे कुछ नहीं खाता, एक फल खा के रह जाता है। एक देख